myself Fazil Abbas. My registration number is 2K24 AV191. So let's आज डिस्कस करने वाले हैं हम जनरल एनाटमी ऑफ फोलिम ऑफ गॉड. तो हम स्टार्ट लेते हैं स्कैपुला से. अगर स्कैपुला के हम जनरल एनाटमी के बारे में डिस्कस करें तो उसकी दो सरफेसेस होती हैं, तीन बॉर्डर्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं. दो सरफेसेस में हमारे पास मीडियल सरफेस आती है, लेटरल सरफेस आती है. फिर लेटरल सरफेस को स्पाइन और स्कैपुला दो अनइक्वल पार्ट्स में फोसास में तकसीम करता है, सुपीरियर फोसा और इंफीरियर फोसा. उसके बाद तीन बॉर्डर्स आते हैं. तीन बॉर्डर्स में जो कॉर्डल, ये हमारे पास कॉर्डल बॉर्डर है, एक क्रेनियल बॉर्डर है, ये हमारे पास कॉर्डल बॉर्डर है और ये हमारे पास डॉर्सल बॉर्डर है. उसके बाद अगर हम एंगल्स की बात करें तो एंगल्स जो क्रेनियल एंगल, क्रेनियल बॉर्डर और डॉर्सल बॉर्डर के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम क्रेनियल एंगल कहते हैं. इसी तरह कॉर्डल बॉर्डर और डॉर्सल बॉर्डर के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम कॉर्डल एंगल कहते हैं. उसके अलावा ये वेंट्रल एंगल होता है. फिर वेंट्रल एंगल पे गैलेनाइड कैविटी होती है जो ह्यूमरस के हेड के साथ आर्टिकुलेट करके शोल्डर जॉइंट या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है. फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ह्यूमरस के बारे में. ह्यूमरस के बारे में हम डिस्कस करें तो ह्यूमरस के तीन पार्ट्स होते हैं, दो एक्सट्रीमिटीज होती हैं और एक शेफ्ट होता है. सबसे पहले हम प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी के बारे में बात करते हैं. अगर हम प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी के बारे में बात करें तो प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी में दो ट्यूबरकल्स होती हैं और एक हेड होता है, और एक ग्रेटर ट्यूबरकल और एक लेसर ट्यूबरकल. ग्रेटर ट्यूबरकल है वो हमेशा लाई करता है लेटरल एस्पेक्ट पे. ह्यूमरस के लेटरल एस्पेक्ट है उधर ग्रेटर ट्यूबरकल होता है और लेसर ट्यूबरकल मीडियल साइड पे. फिर उसके बाद हम शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट में इधर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है जो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है हॉर्स वगैरह में, लेकिन इधर लेस प्रोमिनेंट है. फिर इधर मस्कुलोस्पाइनल ग्रूव होता है और इधर नीचे कॉर्डल 1/3 डिस्टल 1/3 पे और लेटरल एस्पेक्ट पे न्यूट्रॉन फोरामेन होता है. फिर उसके बाद हम डिस्टल एक्सट्रीमिटी के बारे में बात करें तो डिस्टल एक्सट्रीमिटी में दो कॉन्डाइल्स होती हैं, एक लेटरल कॉन्डाइल और लेटर ह्यूमरल कॉन्डाइल और एक मीडियल ह्यूमरल कॉन्डाइल. मीडियल ह्यूमरल कॉन्डाइल है वो साइज में थोड़ी बड़ी होती है जबकि लेटरल कॉन्डाइल साइज में थोड़ी छोटी है. फिर लेटरल एपिकॉन्डाइल के साइड में लेटरल कॉन्डाइल के साइड में लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है जिसमें कोरोनाइड फोसा भी पाया जाता है. इसी तरह जो मीडियल कॉन्डाइल है उसमें मीडियल जो ह्यूमरल कॉन्डाइल है उसके साइड में भी मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है. फिर उसके बाद जो मीडियल जो डिस्टल एक्सट्रीमिटी है ह्यूमरस वो आर्टिकुलेट करता है रेडियस अल्ना के साथ आर्टिकुलेशन करके को हम एल्बो जॉइंट कहते हैं. फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेडियस और अल्ना. तो सबसे पहले हम रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो रेडियस है ना वो लार्ज और वेल डेवलप बोन होती है और इनके साथ वो, तो इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, तो एक्सट्रीमिटीज और शेफ्ट. एक्सट्रीमिटीज में जो प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी की बात करें तो वो ऊपर जो ह्यूमरस के कॉन्डाइल हैं उनके साथ आर्टिकुलेशन करती है. उसके भी दो फेसेस होते हैं, रेडियल फेसेस और मीडियल फेसेस. फिर उसके बाद शेफ्ट है और नीचे डिस्टल एक्सट्रीमिटी. डिस्टल एक्सट्रीमिटी ये कार्पल्स के साथ आर्टिकुलेशन करके कार्पल जॉइंट बनाती है. उसके बाद हम अल्ना के बारे में डिस्कस करते हैं. अल्ना नीचे जो ऊपर जो ये प्रोमिनेंसी नजर आती है उसको हम ट्यूबर ऑफ अल्ना कहते हैं जो लेटरल एस्पेक्ट पे मौजूद होता है. फिर इधर इंकोनियल प्रोसेस होता है. इंकोनियल नोज जो ओलिक्रेनियल ह्यूमरस के ओलिक्रेनियल फोसा है उसके साथ आर्टिकुलेशन करती है. फिर उसके बाद ये शेफ्ट है जो बिल्कुल ही कार्डो पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ रेडियस है उसमें फ्यूज है. इसमें हमें दो इंट्राओशियस स्पेस भी मिलती हैं, एक प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी के करीब और एक डिस्टल एक्सट्रीमिटी के करीब. फिर ये नीचे एक्सटेंस होकर नीचे एस्ट्रोलाइड प्रोसेस बनाता है. और हम डिस्कस करेंगे कार्पल्स बोन के बारे में. कार्पल बोन के बारे में हम डिस्कस करें तो कार्पल्स के भी दो रोज होते हैं, एक प्रोक्सिमल रो और एक डिस्टल रो. प्रोक्सिमल रो में 4 बोन. जनरली हम अगर कार्पल बोन के बारे में बताएं तो जनरली 8 बोन्स होती हैं, बट इन केस ऑफ गॉड 6 बोन्स होती हैं, 6 कार्पल बोन्स होती हैं. 4 प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी पे, प्रोक्सिमल रो पे और 2 डिस्टल रो पे. प्रोक्सिमल रो पे जो बोन्स हैं हम डिस्कस करें तो वैसे हम जो पढ़ते हैं वो मीडियो लेटरल एस्पेक्ट से पढ़ते हैं जो कार्पल बोन्स हैं. तो सबसे जो मीडियल एस्पेक्ट पे सबसे पहले जो बोन है उसको हम रेडियल कार्पल बोन कहते हैं. फिर जो बीच में इसको हम इंटरमीडिएट कार्पल बोन कहते हैं और जो साइड में इंटरमीडिएट के साथ जो आर्टिकुलेशन करती है उसको हम अल्नर बोन कहते हैं और जो लेटरल एस्पेक्ट होती है उसको हम एक्सेसरी बोन कहते हैं. और अगर हम डिस्टल रो के बारे में डिस्कस करें, डिस्टल रो में फर्स्ट मिसिंग होती है, सेकंड और थर्ड फ्यूज और फोर्थ सेपरेट. फिर जो डिस्टल रो है वो मेटाकार्पल के साथ आर्टिकुलेशन करके मेटाकार्पल जॉइंट बनाता है. तो लेट्स हम डिस्कस करते हैं. तो जो मेटाकार्पल है गॉड में
उसमें 2 मेटाकार्पल्स होते हैं, फर्स्ट मिसिंग, फोर्थ साइड पे एक समाल जो वेल अनडेवलप्ड है, जबकि जो सेकंड एंड थर्ड जो फ्यूज मेटाकार्पल है वो इधर बिल्कुल भी प्रोमिनेंट है, वेल डेवलप्ड है। फिर उसके दरमियान जो वेस्कुलर रूट है उधर 2 इंटरन फ्रामिंग पाए जाते हैं, एक डिस्टल एक्सट्रीमिटी पे और एक प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी पे। फिर उसकी जो प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी है, प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी में जो फेसिक्स हैं उसके साथ आर्टिकुलेशन होती है, जो डिस्टल रो पे कार्पल बोन्स के साथ, और जो डिस्टल एक्सट्रीमिटी पे जो फेसिक्स हैं वो आर्टिकुलेशन करता है फेरेंजिस के प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी के साथ और फिर लॉक जॉइंट बनाते हैं। फिर अगर हम मेटाकार्पल्स के जो कॉन्डाइल्स हैं वो उसके साथ फेरेंजिस के साथ आर्टिकुलेशन करके फिर लॉक जॉइंट बनाते हैं। तो जो एक कॉन्डाइल है उससे 3 फ्रिंजिस नीचे मौजूद होती हैं, और 2 इस तरह 2 जो एपिकॉन्डाइल्स हैं उससे 6 फ्रिंजिस निकलती हैं। और डिस्टल एक्सट्रीमिटी पे फेसिक्स हैं मेटाकार्पल की, वो फ्रिंजिस के साथ आर्टिकुलेशन करके फिर लॉक जॉइंट होती हैं। फिर जो एक डिजिट वो कंसिस्ट होता है 3 फ्रिंजिस पर और 3 सेगमेंट बोन्स पर। तो इनके सब को 2 डिजिट्स होते हैं, 2 डिजिट्स 3 फ्रिंजी 3 सेगमेंट बोन पर कुछ नहीं होगा। इसी तरह जो फ्रिंजी और सीजमाइड बोन के दरमियान जो जॉइंट बनता है उसको हम पेस्टन जॉइंट कहते हैं। ये था ऑल अबाउट जनरल एनाटॉमी ऑफ फोर लिम्ब ऑफ गॉड के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट।